Today we will see the topic biosynthesis of fatty acids. चाहे हमें ट्राइसिग्लिसरॉल बनाने हो, फॉस्फोलिपिड्स बनाने हो, सबसे पहले हमें फैटी एसिड्स बनाने पड़ेंगे। बहुत सिंपल एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम 16 कार्बन का पहला फैटी एसिड जो है, जिसे हम पामिटिक एसिड कहते हैं, और उसकी जो कोएंजाइम फॉर्म है वो पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए है। उसके पास 16 कार्बन होते हैं और हमें इम्पोर्टेंट है ये देखना कि फैटी एसिड का जो प्रिकर्सर है जिससे वो मॉलिक्यूल बनता है वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल। एसिटाइल कोएंजाइम ए के 8 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं और फाइनली 16 कार्बन का मॉलिक्यूल पामिटिक एसिड बना देते हैं। क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास कितने कार्बन होते हैं? दे आर 2 कार्बन। 2 multiplied by 8 is equal to 16, then it is 16 कार्बन चेन ऑफ पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए और पामिटिक एसिड। यहां हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि 8 के 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसमें से पहली साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए और एक मेलोनिल कोएंजाइम ए आपस में कंडेंस होंगे। बाकी बाद वाली 6 साइकिल में आपके और मेलोनिल कोएंजाइम ए ही आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हमें 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट कर लेना है 7 मेलोनिल कोएंजाइम ए में, और एक एसएच रहेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि हमारा क्या कंडेंसेशन की प्रोसेस कराएगा। तो अल्टीमेटली हमें ये देखना है 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए डायरेक्ट कंडेंस ना होकर एक एसिटाइल कोएंजाइम ए और 7 मेलोनिल कोएंजाइम ए की फॉर्म में आपस में कंडेंस होंगे, तब जाके हमारी सिंथेसिस की प्रोसेस शुरू। अगर हम देखें तो एनिमल सेल और ईस्ट सेल में जो साइटोसॉल है वो साइट है फैटी एसिड सिंथेसिस की, जबकि प्लांट सेल में फैटी एसिड जो सिंथेसाइज होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। और हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन, लिवर, एडिपोज टिश्यू और ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड जो मेमरी ग्लैंड्स है वो मेजर लाइपोजेनिक टिश्यू है। इसलिए सबसे पहले हमें यह देखना जरूरी है आखिर कैसे बनता है मेलोनिल कोएंजाइम ए। तो मेलोनिल कोएंजाइम ए का जो मॉलिक्यूल है आप यहां देख सकते हैं, इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। ये तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल है, इसका कार्बोक्सिलेशन होता है। ये देखिए CO2 अटैच है। हम सीधे से ये कह सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के कार्बोक्सिलेशन से हम क्या बना सकते हैं? मेलोनिल कोएंजाइम ए। इसके लिए जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेशन हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस एंजाइम का। ये एंजाइम, इसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है। नंबर 1 इज बायोटिन कार्बोक्सिलेज, जिसका काम है बायोटिन का कार्बोक्सिलेशन कराना, और दूसरी यूनिट है आपकी ट्रांस कार्बोक्सिलेज जो कि ट्रांसफर करती है CO2 को इसके पास, एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास। और हमारी तीसरी यूनिट है बायोटिन कैरियर प्रोटीन, जिससे अटैच है हमारा कोएंजाइम बायोटिन। तो जो हम डिफरेंट विटामिन पढ़ते हैं तो विटामिन में हम ये देखते हैं जो बायोटिन ग्रुप एज ए वर्क कर रहा है वो कोएंजाइम की तरह जब काम करता है तो किस एंजाइम के लिए कर रहा है? बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास है, कौन सा? एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम में। अब क्या कर रहा है ये देखिए। सबसे पहले CO2 वाटर से रिएक्ट करके बाइकार्बोनाइट की फॉर्म में आया ही है, ATP से रिएक्ट कर रही है। इस रिएक्शन में ATP कंज्यूम होती है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ? पहली रिएक्शन में बायोटिन कार्बोक्सिलेज ने CO2 यहां से लेकर इसको दे दी बायोटिन को। अब एंजाइम के पास CO2 आ गई, क्या खर्च की हमने, क्या कंज्यूम हुई? ATP। फिर नेक्स्ट स्टेप में दूसरा एंजाइम हमारा एक्टिवेट हुआ, दैट इज ट्रांस कार्बोक्सिलेज। इसने क्या किया? बायोटिन से CO2 लेकर इसको दे दी एसिटाइल कोएंजाइम ए को। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का है वो कार्बोक्सिलेशन हो चुका है, मेलोनिल कोएंजाइम ए बन गई है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि हमें रिएक्शन में कितने मेलोनिल कोएंजाइम ए चाहिए? हमें 7 मेलोनिल कोएंजाइम ए चाहिए थे। इसका मीन्स है
इस पूरी स्टेप में 7 मेलोनिल कोएंजाइम ए बनाने में हम 7 एटीपी खर्च कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, आगे जब हम इसके कैलकुलेशन देखेंगे एटीपी कंज्यूमेशन की, तो हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। 7 मेलोनिल कोएंजाइम ए बनाने में हमने 7 एटीपी अपने कंज्यूम कर लिए हैं। नेक्स्ट, तो हमारा जो मेन एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए, दैट इज दिस द न्यू स्ट्रक्चर गिवन इन द न्यू एडिशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय लेनिंजर, नेल्सन कॉक्स। इट हैज द 7 पॉलीपेप्टाइड चेन KS, MET, KR, ACP and TE. Means, what is the meaning of KS? Beta ketoacyl ACP synthase. MET, Malonyl acetyl coenzyme ACP transferase. DH, beta hydroxyl ACP dehydratase. ER, enoyl ACP reductase. KR, beta ketoacyl ACP reductase. ACP, acyl carrier protein. तो ये 7 एक्टिविटी प्रेजेंट होती हैं। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सब यूनिट एंजाइम्स या कॉम्प्लेक्स एंजाइम, जहां 7 सब यूनिट आपस में अटैच हैं और एक का प्रोडक्ट दूसरे के लिए प्रिकर्सर का काम करता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि हमारा जो एंजाइम है वो एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जिसके अंदर 7 प्रोटीन्स आपस में हो सकता है कि एक ही प्रोटीन के अंदर आपकी 7 एक्टिविटीज प्रेजेंट हो सकती है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है वो है चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब ये है कि मैंने पहले भी बताया कि जो पहली साइकिल है उसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए और मेलोनिल कोएंजाइम ए आकर अटैच होने हैं। तो वो एंजाइम पे पहले अटैच होंगे, उसके बाद कहीं जाकर आपस में ज्वाइन होंगे या कंडेंस होंगे। ये आपका स्ट्रक्चर अभी आप देख ही चुके हैं एंजाइम का। तो कह रहे सबसे पहले जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम ये रिएक्शन कराएगा? MET, मेलोनिल एसिटाइल कोएंजाइम में ACP ट्रांसफरेज। तो ये जो एसिटाइल ग्रुप है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए का, इसका कोएंजाइम ए निकल जाएगा और आपका जो एसिटाइल ग्रुप है ये येलो कलर में आपको दिख रहा है, ये आपकी KS यूनिट जो है, जिसे आप बीटा कीटोएसिल ACP सिंथेज कह रहे थे, उससे आकर अटैच हो जाए। ये कहलाती है चार्जिंग। चार्ज हो गया, क्या लग गया आके? एसिटाइल ग्रुप। फिर दूसरी चीज आपकी क्या है? अब नेक्स्ट आपको क्या अटैच कराना है? मेलोनिल ग्रुप। तो मेलोनिल ग्रुप क्या कैसे अटैच कराएंगे आप? फिर यही एंजाइम जिसका नाम है MET, ये मेलोनिल कोएंजाइम ए का जो मेलोनिल ग्रुप है ये पिंक और ग्रीन में, ये आके किससे अटैच करा देगा? ACP से। यहां आप लिख लीजिएगा बीटा कीटोएसिल ACP सिंथेज। अल्टीमेटली हमने ये देख लिया कि MET एंजाइम ने आपकी KS यूनिट से क्या अटैच करा दिया? एसिटाइल कोएंजाइम ए। और आपकी ACP यूनिट से क्या अटैच करा दिया? मेलोनिल कोएंजाइम ए। KS से अटैच हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए और आपका ACP ग्रुप से अटैच हो गया मेलोनिल कोएंजाइम ए। अब देखिए क्या होता है। अब ये कहते हैं कि रिएक्शन जो है 4 स्टेप रिएक्शंस है। पहली कंडेंसेशन है, दूसरी रिडक्शन है, तीसरी डिहाइड्रेशन है और फोर्थ जो है वो आपकी रिडक्शन है। पहली स्टेप कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन में क्या हो रहा है? कंडेंसेशन में वो ये कह रहे हैं कि जो आपका मेलोनिल कोएंजाइम ए है और एसिटाइल कोएंजाइम है, ये आपस में क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा, आपस में ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो एंजाइम है वो है बीटा कीटोएसिल ACP सिंथेज, KS। क्या हो रहा है रिएक्शन में? बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला तो काम है कि ये CO2 बाहर निकल जाएगा और ये जो ग्रुप आपका है ये आके यहां पर अटैच हो जाए।
इज CS। आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो देखिए 4 कार्बन प्रोडक्ट हो गया, इसमें से जो 2 कार्बन है वो एसिटाइल कोएंजाइम A के हैं और बाकी ये पिंक वाले दोनों कार्बन जो है वो मैलोनिल कोएंजाइम A के हैं। CH3CO CH2CO बीटा कीटो ब्यूटाइरिल ACP। दिस इज द प्रोडक्ट। किससे अटैच है? ACP से। रिएक्शन किसने कराई? KS ने। ठीक, नेक्स्ट स्टेप रिडक्शन। तो ये जो आपका प्रोडक्ट था इस रिएक्शन में बीटा कीटो ब्यूटाइरिल ACP, इससे अटैच होंगे आके हाइड्रोजन। कौन देगा डोनर? NADPH। अब हमारा पहला यहाँ NADPH कंज्यूम हो रहा है और हमारा प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिल ACP। कैसे बनेगा? जो H है हमारे उसमें से एक H इस O के साथ अटैच होगा आके और दूसरा H इस कार्बन से आके अटैच होगा। ये OH हो गया, ये CH हो गया, डबल बॉन्ड हट जाएगा। ये आपका होगा क्योंकि ये बीटा कार्बन है। प्रोडक्ट का नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी OH ब्यूटाइरिल ACP। नेक्स्ट रिएक्शन वाटर का रिमूवल। जब वाटर का रिमूवल होगा तो कह रहे हैं कि वाटर रिमूवल में अब कौन सा OH जाएगा और कौन सा H जाएगा। एंजाइम का नाम क्या है? हाइड्रोक्सी एसिल ACP डिहाइड्राटेज, जिसे हम DH कह रहे हैं। There should be DH. Then this OH and this one H will remove from here and they will form water. One double bond will insert between these two carbons and the product is this. ट्रांस डेल्टा 2। डेल्टा क्यों यूज करते हैं? टू शो द पोजीशन ऑफ कार्बन एटम। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन एटम है, ये आपका सेकंड कार्बन एटम हो जाएगा। तो सेकंड कार्बन एटम के बाद डबल बॉन्ड आ गया है, इसलिए प्रोडक्ट का नाम हो गया ट्रांस डेल्टा 2 ब्यूटेनोइल ACP। लास्ट स्टेप अगेन रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। ये जो आपने डबल बॉन्ड लिया था 2 हाइड्रोजन फिर कौन देगा? NADPH। एक NADPH पहले यूज कर चुके हैं, एक NADPH आप अभी यूज कर चुके हैं। यहाँ एक और ये है, तो आपका एक H यहाँ अटैच हो जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा, एक H आपका यहाँ अटैच हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा और आपका ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, केवल सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। नाउ दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ 4 कार्बन चेन एंड द प्रोडक्ट इज ब्यूटाइरिल ACP। तो अगर हम देखें इन 4 स्टेप को जो कि लाइन से थी हमारी, कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन और रिडक्शन, इस पूरी स्टेप में हमने क्या किया? एक एसिटाइल कोएंजाइम A यूज किया, एक मैलोनिल कोएंजाइम A यूज किया, 4 कार्बन हमने यूज कर लिए, 4 कार्बन का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया जिसका नाम है क्या? ब्यूटाइरिल ACP। और हमने एक साइकिल में कितने NADPH कंज्यूम कर लिए? एक सेकंड स्टेप में, एक फोर्थ स्टेप में। हमने 2 NADPH एक साइकिल में यूज कर लिए। फिर क्या होगा? ये जो पूरी यूनिट है जो कि ACP से अटैच है ब्यूटाइरिल की, ये ट्रांसलोकेट हो जाएगी फिर किसके पास? KS के पास। अब फिर इलांगेशन जब होना है, 2 कार्बन और बढ़ेंगे, अगला फिर मैलोनिल कोएंजाइम A आएगा और वो इस ACP से अटैच हो जाएगा, फिर कंडेंसेशन चलेगा, फिर रिडक्शन होगा, फिर डिहाइड्रेशन होगा, फिर रिडक्शन होगा, 2 कार्बन और बढ़ जाएंगे। तो हमें देखना यह है कि अब जितनी बार अगली 6 साइकिल होंगी, हर बार मैलोनिल कोएंजाइम A आएगा और 2-2 कार्बन बढ़ाता रहेगा। तो
अगर हम कार्बन नंबर एटम की बात करें, क्योंकि पार्मिटिक एसिड 16 कार्बन का होता है मॉलिक्यूल, तो पहले 2 कार्बन हमेशा एसिटाइल कोएंजाइम ए वाले रहेंगे। बाकी जितने कार्बन एटम हमारे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 वाले हैं, वो मेलोनिल कोएंजाइम ए के ये पिंक वाले ही पढ़ते रहे। कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है, आप यहां देख सकते हैं। ये देखिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए लिया था हमने, मेलोनिल कोएंजाइम ए लिया, कंडेंसेशन हुआ पहली रिएक्शन में, ये प्रोडक्ट बना हमारा 4 कार्बन का, फिर मेलोनिल कोएंजाइम ए एसीपी सिलेक्ट हो जाएगा, फिर 2 कार्बन बढ़ जाएंगे, ये देखिए फिर 2 कार्बन बढ़ गए, 6 कार्बन की हो गई। फिर हमने एक और मेलोनिल कोएंजाइम ए अटैच कराया, कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन एंड रिडक्शन, फिर हमारा ये कितने कार्बन का हो गया, 8 का। इसी तरीके से हम 4 बार और रिडक्शन कराते हैं और कंडेंसेशन सब कराते हैं और हमारा ये पाल्मिटेट तैयार हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ये पहले वाला है, बाकी जितने भी ये कार्बन है ये सब किसने दिए हैं, कि इन मेलोनिल कोएंजाइम ए ने डोनेट किए। नाउ आफ्टर द 7 साइकिल्स व्हाट वी विल गेट। आप सबसे पहले ये कहेंगे कि देखिए, क्योंकि हमने पहली स्टेप में 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए को 7 मेलोनिल कोएंजाइम ए में चेंज किया था, इसलिए हमने क्या कंज्यूम कर लिए थे, 7 एटीपी। एटीपी तो हमारे खर्च हुए थे क्या करने में, मेलोनिल कोएंजाइम ए बनाने में। फिर जब 8 बार साइकिल हुई तो मैंने आपको बताया कि एक साइकिल में 2 NADPH खर्च हो रहे हैं। अल्टीमेटली जब आपने 7 बार साइकिल की है तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 that is a 14 NADPH you will consume in this reaction। आपने 7 बार कंडेंसेशन कराया है तो कंडेंसेशन में CO2 निकल रही थी, ये देखिए बाहर आ गई, ठीक है। 7 बार डिहाइड्रेशन हो रहा था। अब बच्चों को यह कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट्स को कि भाई वाटर तो 7 निकलने चाहिए थे, 7 बार 7 टाइम्स जो है वो आपका डिहाइड्रेशन हो रहा है। आपने 7 बार डिहाइड्रेशन करा लिया, तो उसके लिए आंसर ये है कि जब हम 7 बार ये रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट तो पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए बनता है, इसमें से कोएंजाइम ए अटैच होता है। उस पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए में से कोएंजाइम हटाने के लिए, हाइड्रोलिसिस कराने के लिए उस थायोएस्टर लिंकेज का हमें एक वाटर का मॉलिक्यूल यूज करा लेना है, तभी उस खर्च कराने में ही हमें एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ यूज करा लेते हैं। इसलिए 7 ना होकर यहाँ 6 बचते हैं, तब हमें प्रोडक्ट मिलता है अपना पाल्मिटेट, नॉट द पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए। हमने इस पूरी रिएक्शन को अगर हम ओवरऑल कंज्यूम करके देखें, 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए से एक पाल्मिटेट का मॉलिक्यूल बनाने में हमें क्या क्या खर्च करना पड़ा। हमारे पास आएगा, हमने 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए खर्च की, जो मैंने पहली स्लाइड में बात की थी। 7 एटीपी खर्च किए, क्योंकि हमने मेलोनिल कोएंजाइम ए बनाने में खर्च किए। 14 NADPH खर्च किए, इसलिए खर्च किए क्योंकि हमने एक बार साइकिल में 2 बार रिडक्शन कराया है, तो 2 NADPH खर्च किए हैं। जब हमने 7 बार साइकिल कराई है तो हमारे 14 NADPH खर्च होंगे। मिला क्या, पाल्मिटेट, 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए और आपका 7 ADP एंड 6 H2। एक कहां खर्च हो गया आपका, पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए को पाल्मिटेट बनाने। ये आपका पूरा साइक्लिक था और पहला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था, दैट इज द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड